28 मार्च 2022 को अमेरिकी हुकाम ने बानी पीटीआई की पब्लिक स्टेटमेंट पर तशवीश का इजहार किया। 29 मार्च 2022 को मुझे बनी गाला बुलाया गया। 8 अप्रैल को काबीना इजलास में भी ब्रीफिंग दी। हुकूमत को पाक अमरीका ताल्लुकात कशीदगी से मुतल्लिक खबरदार कर दिया था। साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के रिकॉर्ड कराए गए बयान की तहरीरी कॉपी सामने आ गई। सुहेल महमूद ने 22 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया था। शहरियों के लिए अच्छी खबर, आज से 28 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। खुश्क सर्दी का खात्मा होगा। बारिशें होने से मौसमी अमराज में कमी होगी। पंजाब के मैदानी इलाके जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी धुंध की लपेट में रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और मरी में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कल बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। जीआईटी ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया। नए नाम से बनाए गए यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और टिकटॉक अकाउंट्स के पुराने अकाउंट्स की खोज भी लगाई गई। फॉरेंसिक ऑडिट में अहम शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शामिल है। डिलीट शुदा डाटा भी रिकवर कर लिया गया। इंतखाबात का मौसम, इंतखाबी मुहिम में तेजी। मुस्लिम लीग नून आज मंडी भावुद्दीन में पावर शो करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। गुजरात में पीपल्स पार्टी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसों की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गए। कारकुनों की जलसागाह आमद जारी। जेहलम और सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ धड़ों में सुलह। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद राजा मतलूब मेहंदी और राजा तालिब जेहलम से नून लीगी उम्मीदवार चौधरी फरूख अल्ताफ के हक में दस्तबरदार। सरगोदा में हामिद हमीद नून लीग के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत के हक में दस्तबरदार हो गए। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी। 1939 से अब तक तमाम इलेक्शन चोरी हुए। शुक्र है ऐसे इलेक्शन का हिस्सा नहीं जो इंतशार फैलाए। शाहिद खाकान अब्बासी की रावलपिंडी में नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा आगे बढ़ने के लिए फौज, अदलिया और सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठे। 9 मई वालों के खिलाफ जैसे कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। इलेक्शन ड्यूटी के लिए सूबे भर में फौज 5 फरवरी को तैनात कर दी जाएगी। महकमा दाखिला के मुताबिक फौज पंजाब के तमाम अजला में इलेक्शन ड्यूटी में पुलिस और इंतजामिया की मदद करेगी। लापता अफराद के बैरून मुल्क मारे जाने पर कई NGOs और एजेंटों की दुकानें बंद हो गईं। वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो सियासतदान इस्लामाबाद धरने को इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे उन्हें धचका लगा। जान अचकज़ई ने कहा खेत से पंजाब के गरीब मजदूरों के अगवा की किसी ने मजम्मत नहीं की। कराची में कलअदम TTP के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्द कमांडर समेत 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली जैसे संगीन जुराइम में मतलूब थे। दहशतगर्द 2007 से 2014 तक TTP नेटवर्क का हिस्सा थे। मुलजिम सवात और मालाकड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और NGOs पर मुख्तलिफ हमलों में भी मुलविस थे। मुनशियात से पाकिस्तान की तरफ अहम कदम। दाता दरबार अस्पताल का इंतजाम एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सपोर्ट कर दिया गया। MOU साइन। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, DGA NF की शिरकत। मुआहदे के तहत अस्पताल की अपग्रेडेशन ANF करेगी। अस्पताल में मुनशियात के आदी अफराद का इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मोहसिन नकवी का तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल। रियासत मुखालिफ तकारीर केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को बरी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए मुलजिमान के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2022 में थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। निगरान हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां रोक दी। पावर प्लांट्स टैरिफ कम करके नया मुआहिदा करें, इसके बाद उन्हें अदायगियां की जाएंगी। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई।
पंजाब की मोहसिन स्पीड के चर्चे रात गए सेफ सिटी अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए। सेफ सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। सेफ सिटी अथॉरिटी में इजलास के दौरान इंतखाबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बोले, इंतखाबात का आज़ादाना पुरअमन इनेकाद हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी कुर्बान लाइन्स भी गए। पुलिस की रिहाइशगाहों की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब काबीना की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील। 24 घंटों में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आला नए 12 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी देंगे। मज़ार बीबी पाकदामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स का इजराह मंजूर। लेबर कोर्ट और सारिफ अदालत में प्रिजाइडिंग अफसर की नामजदगी की मंजूरी। पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और कामयाब मंसूबा। लाहौर में मज़ार बीवी पाकदामन अपग्रेडेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, उलमाए कराम और वुज़रा ने मज़ार बीवी पाकदामन पर हाज़िरी दी, मंसूबे का जायज़ा लिया, दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो मुमकिन था कर दिया, बाकी काम नए आने वाले करेंगे। मोहसिन नकवी का एम्प्रेस रोड से मज़ार के दाखिली रास्ते की कुशादगी के प्रोजेक्ट का भी ऐलान। दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन मौला अली शेर खुदा का यौम वलादत आज मनाया जा रहा है। हज़रत अली करमल्ला वजहू 13 रजब को हिजरत से 24 साल कबल बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। 13 साल की उम्र में इस्लाम लाए। मक्का में पेश आने वाली तमाम मुश्किलात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहे। अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए। दहशतगर्द इसराइल की बर्बरियत जारी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाह पर गोलाबारी और अस्पतालों पर बमबारी से मजीद 210 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 25,700 हो गईं। सियोनी फ़ौज की खान यूनिस के लाखों रिहायशियों को इनखला की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, इलाकाई जंग का ख़तरा हकीकी है। इसराइल गजा में जंग की शिद्दत कम करने के मरहले की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका का दावा। इटली ने गजा में इसराइली हमलों में ज़ख्मी होने वाले 100 फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज कराने का ऐलान कर दिया। सूरिया में पुरानी दुश्मनी ने 3 जानें ले ली। मुखालिफिन के पेशी पर आए मुल्जिमान पर फायरिंग, 3 मुल्जिम कत्ल, 4 अफराद शदीद जख्मी। हलाक अफराद को अदालत में पेशी पर लाया गया। स्पेनिश कप कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल में बड़ा अपसेट। एथलेटिक क्लब ने बार्सिलोना को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। एथलेटिक क्लब कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में पहुंच गया। और रूही बानो को पिछले 5 बरस बीत गए। 1970 और 1980 में पाकिस्तानी ड्रामों की मकबूल अदाकारा थी। 1981 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।